ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है शिवांगी। धर्मशाला जीएसके वर्ल्ड ट्रैवल्स में एज अ टीम लीडर मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो है हमारी जीएसके वर्ल्ड ट्रैवल्स है, आप समझ गए होंगे ट्रैवल कंपनी है, उसमें टीम लीडर मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, और मैं धर्मशाला से आई हूँ। और फटाफट आप मुझे नाम बता दीजिए अपना। कम बच्चे हैं? हाँ जी बताइए नाम, बैठ के बताइए। हाँ जी, अक्षित, वेरी गुड। रजत, आशीष, उदय, मानसी, पायल। मानसी आप बीमार हैं, खांसी जुकाम लगा है आपको? जुकाम। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो जैसे कि ट्रैवल एजेंसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो आपकी सिलेबस में हम कवर कर रहे हैं, आपने शायद पढ़ा होगा कस्टमर सर्विस के बारे में। पढ़ा आपने? पढ़ा है? आपकी सिलेबस में है कस्टमर सर्विस, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल दूंगी आज की कस्टमर सर्विस क्या होता है। अब जैसे मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे पास जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होता है ना। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उन्हें 10 रुपए देंगे, आप वो आपको सामान देते हैं। ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया। ठीक है, तो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने वाले में एक जो होता है जो बिजनेस कर रहा होता है ना, और एक वो होता है जो ले रहा होता है। तो जो ले रहा होता है उसको बोलते हैं कस्टमर, है ना। जो बिजनेस लेगा उसको कस्टमर बोलेंगे या क्लाइंट बोलेंगे, तरह तरह के हैं। अभी फिलहाल हम कस्टमर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस ले रहे हैं उनको कस्टमर बोलेंगे। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें, है ना। अगर कस्टमर खुश नहीं होगा तो हमें बिजनेस नहीं आएगा, है ना। तो उस चीज के लिए कुछ एक बेसिक चीजें होती है, बेसिक चीजें, स्किल्स होती हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास होनी चाहिए एज अ बिजनेस प्रोवाइडर हमारे पास होनी चाहिए। सपोज मैं ट्रैवल एजेंसी में काम कर रही हूँ, तो हमारे को हमारे क्लाइंट के साथ किस तरीके से, है ना, बिहेव करना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको एक बताऊंगी यार। ठीक है, तो उसमें हम आ जाएंगे सॉफ्ट स्किल्स में। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होगी? सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? मतलब एक बोल सकते हैं हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट स्किल मतलब हमारे पास कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं लोगों के साथ। अपने कस्टमर के साथ हम कैसे बातचीत करेंगे आपस में, है ना, कस्टमर के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे ताकि वो हमारा मतलब कॉन्फिडेंस हम उसका जीत सके। ठीक है, उसको हमारे पर भरोसा हो कि नहीं ये तो जेन्युइन है, अच्छे हमें अच्छे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मैं ट्रैवल एजेंसी पे हूँ, जब मैं अपने कस्टमर्स को कॉल करूंगी तो मुझे उस तरीके से उनसे बात करनी है ताकि मैं उनका कॉन्फिडेंस जीत सकूं, है ना, ताकि वो मुझसे बिजनेस ले, राइट, मुझसे पैकेज बुक करवाए। ठीक है, तो वो सॉफ्ट स्किल, मैं आपको कुछ सॉफ्ट स्किल बताऊंगी, इसमें लिख देते हैं। इंटरपर्सनल मतलब आपस में। ठीक है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ये इंटरपर्सनल हो गया। ठीक है, आपस में। ठीक है, ये हो गया आपस में, इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। बच्चे कुछ समझ नहीं आएगा, कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम द क्लाइंट, या फिर क्लाइंट की जगह हम क्या बोल सकते हैं? कस्टमर। वेरी गुड। ठीक है, तो कस्टमर का भरोसा जीतने के लिए अपनी स्किल्स को ऐसे इफेक्टिव बनाना है ताकि वो हम पे ट्रस्ट कर सके, हम पे भरोसा कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्किल आ गई वो आ गई पेशेंस। पेशेंस समझते हैं आप बच्चे? पेशेंस कोई समझता है? पेशेंस का मतलब, पेशेंस मतलब धैर्य। ठीक है, तो पेशेंस मतलब धैर्य होता है। मतलब आपको बहुत जरूरी है कि आप काम रहें, आप, है ना, मतलब ज्यादा हफड़ा तफड़ी नहीं करनी है, ये हो गया वो हो गया। अगर आप काम है,
मान लो होटल इंडस्ट्री में है, होटल इंडस्ट्री में मैं तो फिर भी क्लाइंट्स के साथ फोन पे बात करती हूँ। होटल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आपका क्लाइंट्स के साथ आपस में, है ना, आमने सामने, फेस टू फेस आपको क्लाइंट हैंडल करने पड़ते हैं ना। हमारी कॉन्वर्सेशन फिर फोन में होती है ट्रैवल एजेंसीज में। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो जैसे हमारे पास ट्रैवल कर रहे हैं तो उनसे फेस टू फेस हो जाएगा, लेकिन होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको क्लाइंट्स के साथ फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फेस टू फेस जब आप बात करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस रहें। पेशेंट अलग चीज है, पेशेंस अलग चीज है ना। पेशेंट तो मरीज हो गया, पेशेंस मतलब धैर्य। आपको आराम से, ठंडे दिमाग से आपको पेशेंस रखना है ताकि आप क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट कर सके, इंटरपर्सनल हो सके, आपस में बातचीत कर सके, है ना। आपको धैर्य रखना है ना। ऐसे अपना तपड़ी करेंगे, अच्छा ये है वो है, ये है वो है, तो वो क्लाइंट पर, वो कस्टमर पर अच्छा असर, प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। हम अच्छा छाप नहीं छोड़ेंगे कस्टमर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया वर्क एथिक। वर्क एथिक समझते हैं, कोई बताएगा? एथिक होता है बच्चे नीति, नीति समझते हैं, है ना। नीति समझते हैं क्या होता है। तो जब भी हम कोई भी वर्क स्पेस पे, जब हम कहीं पे भी काम करते हैं तो हमें थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ता है ना। जब मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ तो मैं अरे यार ये वो ऐसे करके बात नहीं करूंगी, है ना। मैं आपको बता रही हूँ, आप स्टूडेंट्स हैं, आप मैम, और आपके बीच में एक डिस्टेंस है, वर्क एथिक है मैम का, है ना। मैम के साथ आप दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते, है ना। तो जब भी आप या मैम आपके साथ दोस्तों की तरह नहीं बात कर सकते, है ना। तो जब भी हम कोई भी जगह पे हम काम करते हैं तो हमारे लिए वर्क एथिक्स बड़ा जरूरी है। ये नीति होती है जिसमें कि आपका क्या आ गया कि आपको शिफ्ट पे टाइम किया, जैसे मान लो आपका स्कूल है, मैम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैम का स्कूल मान लीजिए 9 बजे लगता है, तो मैम 9:30 बजे नहीं आ सकते, ठीक है। वो वर्क एथिक नहीं होगा। मैम को अगर 9 बजे स्कूल लगता है तो 9 बजे ही आना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कहा गया था 10:30 बजे मेरा लेक्चर होगा तो मुझे 10:30 बजे तक स्कूल में प्रेजेंट होना था, है ना। वो वर्क एथिक हो गया कि मैं अपने काम के लिए कितना लॉयल हूँ, है ना। तो वर्क एथिक में आ गया आप शिफ्ट पे टाइम पे